गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने जो है वो अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज से नहीं, सॉरी, बहुत पहले से हम जो है वो सेकंड चैप्टर भी शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है पोलिनोमियल। तो देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ रहे थे। तो इसमें आप सभी पढ़ रहे थे फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसकी हम वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने पिछली क्लास में जरूर सीखा होगा। आज दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम पोल सेक्शन में। ठीक है, to find the value of an algebraic expression, the values of the given variables are placed in the algebraic expression। बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर किसी भी algebraic expression की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पता लगाना है कि उसकी वैल्यू जो है वो मैथमेटिकली कितने के बराबर आ रही है, तो आपको क्या करना होगा, जो उसमें वेरिएबल्स होंगे, उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होंगे, उनकी जगह पर उनकी वैल्यू को लिखना होगा। जब आप वेरिएबल्स की जगह पर उनकी वैल्यू को पुट कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली सॉल्व करके आपका आंसर फिर आ जाएगा। ठीक है, आपके जो है वो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। किसकी वैल्यू को आपने जो है वो चेंज करना है या किसकी वैल्यू को आपने पुट करना है, तो वो है वेरिएबल्स की। क्या होते थे ये वेरिएबल्स? तो जितने भी आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, उनको ही हम वेरिएबल कहते हैं, है ना। ए से लेकर के जेड तक जितने भी हैं, इनको ही हम कहते हैं वेरिएबल। तो अगर आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर दो, तो आपकी जो है वो एक्सप्रेशन की वैल्यू खुद ब खुद आपको मिल जाएगी, उसको सॉल्व करने के बाद। कर लेते हैं इसका एक एग्जांपल, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। आपको बोला है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, वो है 5z² -7। आपको बोला है कि इसकी वैल्यू को फाइंड करो, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी अगर z की जगह पर 4 को रिप्लेस कर दिया जाए। अगर जहां पर भी z लिखा गया है वहां पर अगर हम 4 लिख दें, तो बताइए ये एक्सप्रेशन कितने के बराबर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का 5 ही लिखेंगे। और ध्यान आपने इस बात का यहाँ पर बच्चों देना है कि ये जो स्क्वायर है, ये सिर्फ z की ही पावर है। यहाँ पर स्क्वायर सिर्फ z का हो रहा है, 5 का नहीं हो रहा। बेशक लिखा यहाँ पर 5z² है, लेकिन 5 का स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर सिर्फ z का होगा। अगर यहाँ पर 5 का स्क्वायर भी हो रहा होता, मान लो अगर ऐसा कोई केस है जहां पर 5 का स्क्वायर भी हो रहा होता, तो कैसे लिखा गया होता? तो ऐसे लिखा हो जाना था। तो आपका जो क्वेश्चन है उसको ऐसे लिखा जाता, पूरा ब्रैकेट और उस पूरे ब्रैकेट के बाहर की पावर 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा था। ध्यान से सुने, जिन्होंने अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया, हम सीख रहे हैं कि कैसे किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को, हाँ ठीक है, वेरी गुड, इस वेरिएबल की वैल्यू को हमने पुट करना है, फिर आंसर आ जाएगा। वो बाद की बात है, पहले जो मेन बात हम सीख रहे हैं कि स्क्वायर कैसे किया जाता है। तो अगर आपको ब्रैकेट में लिखा गया है तो होगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब इस पूरी चीज का स्क्वायर, 5 का भी और z का भी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ और सिर्फ z का है। ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ z का है, 5 का नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। अब एक और चीज आपको यहाँ पर पता होगी कि 5 और z² आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय z², मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही लगा दिया, और -7। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो z की वैल्यू को पुट कर देंगे। 5 का 5 ही रहेगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई ही रहेगा, z के प्लेस पे हम लिख देंगे 4, क्योंकि गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इसकी जगह पे 4 लिखो। ठीक है, और अगर यहाँ पर z का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर 4 का भी स्क्वायर होगा, और -7 एज इट इज। अब कर दो इसको सॉल्व। 5 का 5 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर करो, 4 4 जा 16 -7। अब इसको फिर सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए आप सभी को कौन सा फॉर्मूला या कौन सी ट्रिक यूज करनी है, तो वो है BODMAS। ठीक है,
अगर आपको पता है बॉड मास तो बहुत अच्छे, नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फटाफट से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, अगर कहीं पे कोई ब्रैकेट है तो पहले उसको सॉल्व करना है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, जब भी क्वेश्चन में ऐसे ऑफ लिखा जाए तो उसको सॉल्व करते हैं। डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इसी ऑर्डर में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का साइन भी दिख रहा है और सब्ट्रैक्शन का साइन भी दिख रहा है, किसको पहले सॉल्व करें। तो बॉड मास के थ्रू चलो, BODMAS, मल्टीप्लाई पहले आया, एम पहले आया, इसका मतलब मल्टीप्लाई पहले करेंगे। एस एंड में है, सब्ट्रैक्ट बाद में है, तो मतलब माइनस बाद में करेंगे। तो 16 5 होता है 80, 80 माइनस 7 करो तो कितना आ जाएगा, 73, है ना। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये इसकी वैल्यू है। ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, जब हमने z की जगह पे 4 को पुट किया तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो कितने के बराबर आ गया, इसकी वैल्यू जो है वो मैथमेटिकली कितनी आ गई, तो वो आ गई 73। तो बस इसी को कहते हैं हम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। सॉरी, अगर आपको ये समझ आ चुका है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने अपना नाम चैट में नहीं लिखा था प्लीज अपना नाम चैट बॉक्स में लिख ले, जो भी नए बच्चे ज्वाइन हुए थे। अभी मैं नाम ले लेती हूँ, किस किसका मुझे नाम पता है। मिताली, भावना, मानसी, दीपावली, संध्या, अंजलि, ज्योति, शुभी, एकता, प्रियंका, दीपिका, सुष्मिता, अनन्या, नंदिनी, खुशी कुमारी। ठीक है, राहुल सिंह जी के नाम से जो भी है वो अपना नाम लिख लेना। तो अभी शायद आपको पोल में क्वेश्चन आने वाला है, तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा। आपको मैं क्वेश्चन समझा दूंगी, बिल्कुल ध्यान से आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। ठीक है, खुशी होगी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही आंसर जो है वो देना है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है और आपको बोला गया है इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 8 माइनस 3x², सिर्फ x का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू पुट करो। अगर x की वैल्यू 2 है तो बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। और साइन का बिल्कुल ध्यान रखें, आपका जो आंसर है, आपके आंसर का क्या साइन आ रहा है, कौन सा साइन आ रहा है, कौन बड़ा है, किसके पास माइनस का साइन, किसके पास प्लस का साइन। बिल्कुल ध्यान से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दबाजी और लापरवाही में कोई भी बच्चा क्वेश्चन गलत ना करे। बस थोड़ी देर में आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो अभी आपको जो है वो पोल भी नजर आ चुका होगा। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे सकते हैं। साइन का ध्यान रखें बच्चों, गड़बड़ ना करें। जल्दबाजी में आप क्वेश्चन सॉल्व तो कर देते हो पर साइन का ध्यान रखना भूल जाते हो। आपके आंसर का भी एक साइन आएगा, वो साइन डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी का साइन आंसर में जाएगा। सॉल्व तो आप कर लोगे पर साइन का ध्यान रखना। अभी 2 बच्चों के आंसर आए हैं, दोनों बच्चों के अलग अलग आंसर हैं। 5 आंसर आ चुके हैं जिसमें से 4 बच्चों के आंसर सही है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। हैंड रेज कर लो जिसने भी आंसर दे दिया। मिताली, संध्या, निशा, शुभी, खुशी, दीपिका। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, हैंड रेज करते जाएं। नंदिनी, एकता, अंजलि, मानसी, ज्योति। 12 बच्चों के आंसर आए, 4 बच्चों के गलत, 8 बच्चों के सही। प्रियंका ने भी आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास अभी जो है वो 16 बच्चे हैं, 12 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं।
16 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अब 3 बच्चे ही रहते हैं। तो 3 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं किया है, तो प्लीज अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाके दे दें। देखते हैं वो कौन कौन है। तो अभी दीपावली शायद आप हैं, आपने आंसर नहीं किया, अपना आंसर प्लीज पोल सेक्शन में कर दीजिए, अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर ले, ठीक है। और एकता, एकता ने आंसर दे दिया है, ठीक है। शुभी ने भी आंसर दे दिया है। अनन्या, आप भी आंसर दे दें पोल सेक्शन में। बहुत से बच्चे आंसर दे चुके हैं, इसलिए ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, हैंड रेज करो जिसने भी आंसर दिया अभी। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो पोल सभी के लिए हो चुका है एंड। 3 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके थे, जिसमें से 4 बच्चों का गलत है और 10 बच्चों के सही है। अगर आप आंसर नहीं दे पाए बेटा, तो आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में दे दें। तो देखिए यहाँ पर 8 का 8 ही रहेगा, माइनस का माइनस, 3 का 3। किसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो वो है हमारा x की वैल्यू 2 है, तो 3 और x स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। x की जगह पे हमने लिखना है 2, x का स्क्वायर हो रहा है तो 2 का भी तो स्क्वायर होगा, तो इसलिए 2 का भी यहाँ पर स्क्वायर होगा। अब लिखिए इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 8 का 8 माइनस 3 का 3 और 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, तो कितना आएगा, 8 का 8 ही रहेगा। पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं, तो 8 माइनस 4 3 जा 12, 12 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने माइनस करना है। माइनस देखो, अब 8 में से 12 तो माइनस नहीं हो सकता, तो 12 में से 8 को माइनस कर दो। 12 में से जब आपने 8 को माइनस किया तो आंसर आपके पास आया 4, लेकिन कैसा 4, पॉजिटिव या नेगेटिव, फटाफट से बताएं। नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि 8 और 12 में 12 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका साइन देखा जाता है। 12 के पास माइनस का साइन है, तो यहां पर भी माइनस का साइन ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है -4, जो कि हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी गलत है बेटा, 20 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमने प्लस नहीं करना था, हमने माइनस करना था, ठीक है। और कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्लस का 4 नहीं आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो अभी बताएं, जिन 4 बच्चों ने गलती से गलत कर दिया था, क्या आपको समझ आ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों है? अगर समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हो। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, एक बार इसको हम फिर समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना था। देखो, हमें कहा था कि 8 माइनस 3x² की जो है वो वैल्यू बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर x जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है। 3x², 8 माइनस 3x² है। इन्होंने कहा अगर x की जगह पे हम 2 भर दें, x को हटाओ, उसकी जगह पे 2 लिख दो, तो बताओ कि इस पर 2 लिखने के बाद क्या इसकी वैल्यू आएगी। सब्ट्रैक्ट कर दिया था, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ तो देखो वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, पहले सब्ट्रैक्ट नहीं पहले मल्टीप्लाई था, है ना। हाँ, तो यहाँ पर आ गया 8 का 8 माइनस का माइनस, 3 का 3, किसकी जगह पे 2 लिखना है, x की जगह पे 2 लिखना है। तो 3 और x² आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे किसी को लिखा जाए तो उसका मतलब होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो मैंने इनको इनका साइन वापस दे दिया। इसको मल्टीप्लाई वाले को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x² था, x की जगह पे इन्होंने बोला है कि 2 लिखो, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। x का स्क्वायर हो रहा है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 8 का 8 ही रहेगा, माइनस का माइनस, 3 का 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, इसलिए आ गया 2 2 जा
4। अब इसको आगे हमने और सॉल्व करना है, तो होता क्या है, यहाँ पर देखो माइनस भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो मैंने कहा जब आपको ऐसा कुछ नजर आए तो आपने हमेशा बॉड मास को फॉलो करना है, BODMAS। B फॉर ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। जो पहले लिखा जाता है वही चीज पहले होती है। मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लाई पहले लिखा है तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो 8 का 8 ही रहेगा, माइनस 4 3 12। मल्टीप्लाई पहले किया, उसके बाद माइनस कर दो, माइनस किया तो 8 में से 12 तो माइनस नहीं होता, 8 में से 12 को माइनस नहीं कर सकते, तो 12 में से 8 माइनस कर दो तो आ जाएगा 4। 8 और 12 में 12 बड़ा है, इसका साइन माइनस का है, तो आंसर में भी माइनस का ही साइन आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है किसी भी स्टेप पे तो बच्चों आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन हम करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, चेंज क्या है कि अब आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू माइनस में दी गई है। किस में दी गई है? माइनस में। तो बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। एक्सप्रेशन आपका है y की पावर 3 प्लस 3y² प्लस 4y-2। ठीक है, ये कह रहे हैं अगर जहां जहां पर y लिखा है वहां वहां पर y को हटा के माइनस का 1 लिखते जाओ और बताओ कि आंसर कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसके लिए आपने जो एक रूल है जो आपको याद होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। कोई भी अगर माइनस का नंबर है, ठीक है, माइनस लिखा मैंने और नंबर यहां लिख दिया, कोई भी माइनस का नंबर है, जैसे कि माइनस का 1 ले लो या कोई भी नंबर ले लो, अगर उसकी पावर जो है वो ऑड होगी, कैसी होगी? ऑड। पावर की बात यहां हो रही है, ध्यान से सुने, किसकी बात हो रही है? पावर की। अगर इसकी पावर ऑड है, ऑड में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो वो आते हैं 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे ऑड है। तो अगर पावर ऑड होगी तो जब आप पावर सॉल्व करोगे उसके बाद साइन लिखोगे तो माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिया माइनस का 3 और मैंने इसकी पावर भी ली 3। 3 एक ऑड नंबर है ना? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 3 3 9, 9 3 27, आंसर मेरा आएगा 27। पावर को सॉल्व करके आंसर आएगा 27, लेकिन साइन भी तो मुझे लिखना होगा ना। तो जब भी पावर ऑड होगी तो माइनस का माइनस ही रहता है, तो आंसर में भी माइनस जो है वो साथ में ही रहेगा। ये एक रूल है। ठीक है, जब पावर कैसी होगी? ऑड होगी। ठीक है, अगर पावर कैसी हो जाए, अगर कोई माइनस का नंबर है, यहाँ पर देखते हैं अगला रूल। अगला रूल कहता है कि अगर कोई माइनस का नंबर है और उसकी जो पावर है अब ऑड नहीं है, अब कैसी है? इवन है। कैसी है? इवन है। इवन में कौन कौन आते हैं? 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे आते हैं इवन में। तो क्या हो जाता है, ये जो माइनस का साइन है अब ये प्लस में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? प्लस में। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं, माइनस का 3 है और इसकी पावर मैंने इस बार 2 ले ली। पावर इवन है, इवन नंबर है। ठीक है, तो पहले तो पावर सॉल्व कर लो। 3 की पावर 2 मतलब 3 3 9। और अब साइन कैसा होगा? तो ये माइनस का था, ये अब प्लस का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि पावर इवन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये रूल बता दिया, इस रूल को आपने याद रखना है। इस रूल को आप चाहें तो नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। माइनस के अगर कोई नंबर है, माइनस का कोई नंबर आपके पास है और उसकी पावर अगर ऑड है तो आंसर में माइनस का माइनस ही आएगा। अगर माइनस की पावर इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 12 ऐसी है, तो आपका माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा। अगर आपने इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है तो वाई टाइप कर दें ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सके। वॉइस नहीं आ रही? अच्छा, किस किस को मेरी वॉइस आ रही है?
ठीक है, चलिए तो ये रूल आपको अभी समझ आ गया होगा। इसको आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ऑड मतलब 1 3 5 7 तो माइनस का माइनस, इवन मतलब 2 4 6 8 तो माइनस का प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर y के प्लेस पे हमने किसको पुट करना है, तो y के प्लेस पे हमने -k1 को पुट करना है। तो y का क्यूब था तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का क्यूब, क्योंकि y की जगह पे क्या लिखना है, -1। ठीक है, प्लस का साइन क्वेश्चन का है, ये प्लस का साइन किसका है, क्वेश्चन का है। और इसको लिखना है हमने 3 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे -1 और उसका स्क्वायर, और फिर से प्लस का साइन जो है वो क्वेश्चन का है। यहाँ पर 4 और वाई की जगह पे हमने लिखना है -1 और फिर -2। ठीक है, ये सभी को समझ आया मैंने क्या किया, मैंने बस y की जगह पर -1 लिख दिया है, बाकी वैसे का वैसा ही है। y क्यूब था, -1 का क्यूब कर दिया। 3y स्क्वायर था, 3 गुणा -1 का स्क्वायर कर दिया। 4y था, 4 इंटू -1 कर दिया। ठीक है, बस इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर अपना वो रूल लगा लो। तो 1 की अगर हम क्यूब करें, 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा। साइन बताएं, साइन बताएं फटाफट से, साइन कौन सा आएगा। पावर देखिए कैसी है, पावर ऑड है, माइनस पावर ऑड है तो साइन मैम -1 रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर बहुत से साइन नजर आने वाले हैं। तो ये वाला साइन क्वेश्चन का है, ठीक है, ये वाला साइन किसका है, क्वेश्चन का है, इसलिए इसको ऐसे का ऐसा नीचे उतारिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो 3 का 3 रहेगा। 1 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। पावर इवन है तो बताइए +1 आएगा या -1। -1 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, -1 आएगा। मैम +1 +1 आएगा क्योंकि पावर इवन है। 2 4 6 8 2 4 6 8 जब ऐसी पावर होती है तो माइनस का प्लस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा +1, -1 नहीं आएगा, +1। अब इस +1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 3 बन जा 3। तो मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व करके ये 3 आया। कैसे 3 आया, ध्यान से देखें कैसे 3 आया। ये 3 था, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया, है ना, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। तो मैंने ये स्टेप यहाँ पर माइंड में करके यहाँ पर सीधे 3 जो है वो लिख लिया है। ठीक है, अब ये जो साइन है ये क्वेश्चन का है तो इसको प्लस लिख दिया। इसको सॉल्व करो, 4 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -4। तो अब ध्यान से देखो, ये साइन है क्वेश्चन का और ये जो माइनस आया ये इसको सॉल्व करके आया। ठीक है, दोनों अलग अलग साइन है, एक साइन क्वेश्चन का है और एक साइन कहां से आया, इसको सॉल्व करने के बाद। तो दोनों को लिखना है, भूलना नहीं है, दोनों को लिख लिया। फिर -2 ऐसे का ऐसा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही है ना। अब सॉल्व करते हैं, -1 का -1 +3। अब यहाँ पर एक साथ हमें दो साइन नजर आ रहे हैं और आप सभी को पता है बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं, अगर हमें एक साथ दो साइन नजर आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको एक साइन में बदल देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस -4 -2। यहाँ देखो बस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस क्या किया मैंने, साइन को चेंज कर दिया क्योंकि मुझे एक साथ दो चिन्ह नजर आ रहे थे, ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें साइन के बाद नंबर, नंबर के बाद साइन, साइन के बाद नंबर, नंबर के बाद साइन, साइन के बाद नंबर, नंबर के बाद साइन, साइन के बाद नंबर, ऐसा पैटर्न चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, साइन के बाद साइन आ गया, तो ऐसा नहीं चाहिए, दो का एक बना लो। तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो मैंने इसको माइनस में बदल दिया। अब सॉल्व कर लो, इन दोनों का सॉल्व कर लो साथ में, इन दोनों को सॉल्व कर लो साथ में। 3 प्लस का है, 1 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ गया 2। 2 के पास कौन सा साइन आएगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का। मैम प्लस प्लस का। का, माइनस नहीं आएगा। -6 हाँ बेटा, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको देखो पहले, यहाँ पर देखो -1 और 3 में कौन बड़ा है,
3 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका साइन देखा जाता है, तो 3 का साइन प्लस है तो आंसर में भी प्लस ही आएगा, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस। इसको सॉल्व करके आया प्लस का 2, यहां पर देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में जमा हो रहे हैं। 4 + 2 होता है 6, साइन कौन सा आएगा, मैम माइनस। माइनस मैम का, माइनस का। क्योंकि 2 और 4 में 4 बड़ा है, 4 का साइन माइनस है, इसलिए माइनस। हाँ ठीक है, आपका आंसर ठीक है ज्योति, -6। अब इसको आगे अपने और सॉल्व करना है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, मतलब फिर से माइनस होने वाले हैं, तो 6 में से 2 माइनस करो तो आता है 4। मैम -4। हाँ माइनस का 4, ठीक है, क्योंकि 2 और 6 में 6 बड़ा है, 6 का साइन माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस का 4 ही आएगा। तो बस ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मेन आपका कहां पर है सबसे जरूरी आपको सीखना, तो ये चीज सबसे जरूरी है पावर वाली, कि किसकी पावर को कैसे जो है वो हटाना है, कैसे क्या करना है, कब माइनस आएगा कब माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, कोई भी डाउट है तो पूछे। बेटा क्लास को लेफ्ट करें, मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था, क्लास को लेफ्ट करो और फिर दोबारा ज्वाइन करो। चलिए अभी 1 मिनट देखते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन आपको एक पोल में है, तो अभी के लिए आपका डाउट है, ठीक है बेटा, पूछें, डाउट पूछें। मैम हमें यहाँ पे नहीं समझ आया जहाँ पे -1 और +3 वाला है। एक मिनट, फिर से बोले, फिर से बोले। मैम यहाँ पे सेकंड रो में जहाँ पे -2 है उसके ऊपर जो -1 +3 है। ये वाला Yes, ma'am। नीचे वाला, ये, मैम इसके नीचे वाला। हाँ ये वाला, यस मैम। ठीक है, इसमें देखते हैं अभी। -1 +3, ठीक है, और -4 -2, तो हमने क्या किया, इनके दो दो की जोड़ी बना दी और इनको सॉल्व कर दिया, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, तो इनके साइन अलग अलग थे, ये माइनस का था ये प्लस का था, प्लस माइनस मतलब ये आपस में माइनस होंगे, जब माइनस होंगे तो 3 में से 1 को माइनस करो तो आ जाएगा 2, ठीक है। 2 के साथ जो है वो प्लस का साइन रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 और 3 में, 1 और 3 में 3 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन देखा जाता है, तो हमने इसका साइन देखा, इसका साइन था प्लस का, इसलिए यहां पर प्लस का साइन आया, ठीक है। और अगर यहां पर हम देखें तो 4 और 2 माइनस माइनस होते हैं प्लस, जब आपके साइन सेम होते हैं तो उनको आपस में हम ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं आपस में, 4 + 2 किया तो आ गया 6। अब 6 के साथ कौन सा साइन आया, तो वो आया माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि 2 और 4 में 4 बड़ा है, 4 के पास माइनस का साइन है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। मतलब जो भी बड़ा होगा उसके पास जो साइन होगा वही फाइनल आंसर में साइन हमारा आता है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, प्लस माइनस मतलब माइनस, दोनों आपस में माइनस होंगे, 6 में से 2 को माइनस किया तो आया 4, 4 के पास कौन सा साइन आएगा, तो माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 6 में 6 बड़ा है, 6 बड़ा है तो इसका साइन हम देखेंगे माइनस है, तो आंसर में भी माइनस ही लिखा जाएगा, ठीक है। अभी पूछे, अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो बड़ा होता है उसी का साइन आपने आंसर को भी देना होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आपका कर देते हैं चैट बॉक्स ऑफ और एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। बिल्कुल ध्यान से करिएगा, साइन में गड़बड़ मत करना, बहुत से बच्चे साइन की गड़बड़ी कर देते हैं। क्वेश्चन आपको मैं समझा देती हूँ, लिख के यहां पर दे देती हूँ, अच्छे से कीजिएगा। 2 - 5z -5z क्यूब, ठीक है। ये कह रहे हैं अगर z की जगह पर
z की जगह पर अगर माइनस का 1 पुट कर दें तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कितने के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बस z की जगह पे -1 को पुट कर देना, लेकिन साइन का बिल्कुल ध्यान रखना, साइन की गड़बड़ी मत करना, क्योंकि एक आपका अगर साइन गलत हो गया थोड़ा सा भी तो पूरा क्वेश्चन फिर गलत हो सकता है। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, बिल्कुल आराम से पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद अपना आंसर देना। अभी एक बच्चे ने आंसर दिया है बेटा, पर आपका आंसर गलत है, ये इसका आंसर नहीं है, तो जल्दबाजी ना किया करें, सॉल्व कर लो पहले क्वेश्चन को, फिर उसके बाद अपना आंसर दे देना। एंड वाले z का क्यूब हो रहा है, ध्यान दें, जो एंड वाला z है उसकी जो पावर है वो 3 है। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों के सही, 2 बच्चों के गलत। बाकी बच्चे बिल्कुल ध्यान से करें, कोई जल्दबाजी ना करें। -1 है z की जगह पर, 2 - 5z -5z क्यूब। पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों के आंसर गलत है। आप लोग साइन ढंग से नहीं देख रहे हो, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आप साइन की गड़बड़ी कर रहे हो, तो ध्यान से करें। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करते वक्त भी साइन का ध्यान दें। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों के सही हैं, बाकी 4 बच्चों के आंसर अभी गलत हैं। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों के सही हैं, 5 बच्चों के आंसर गलत है। अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के सही और 5 बच्चों के गलत। क्लास में हमारे पास 16 बच्चे हैं, 16 में से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से अपना आंसर करें। जल्दबाजी में बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया है, अभी एक और बच्चे ने गलत कर दिया है। सिर्फ 3 बच्चों के आंसर सही हैं, 6 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के सही, बाकी जितने भी बच्चे अभी आंसर दे रहे हैं उन सभी के आंसर गलत आ रहे हैं। ठीक है, अभी 12 बच्चों के आंसर आए, जिसमें से 5 बच्चों के सही हैं। 13 स्टूडेंट्स के आंसर आए, जिसमें से 5 स्टूडेंट्स के आंसर सही हैं, लेकिन 3 4 5 6 7 8 बच्चों के गलत है। 8 स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो गलत है। फोर्टीन स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों के सही, 8 बच्चों के गलत। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, फटाफट से आंसर दे दीजिए। 15 बच्चों के आंसर आए, लेकिन 9 बच्चों के गलत। चलिए, तो अभी करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो 16 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 7 बच्चों के सही हैं, लेकिन 9 बच्चों के गलत हैं। तो 9 बच्चे मतलब बहुत ज्यादा हैं जिनके गलत हैं। तो बताएं अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। कोई कह रहे हैं डी, कोई कह रहे हैं बी, कोई कह रहे हैं सी, कोई कह रहे हैं -2। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से देखिए। और कहां पर गलती हुई है वो भी देखें, क्योंकि 9 बच्चों ने गलत किया है, सिर्फ 7 बच्चों ने सही किया है। ये बच्चे कौन है इसका पता तो पोल के रिजल्ट के बाद ही हम लगा पाएंगे, है ना। तो आपको कहा था कि z जहां पर भी लिखा गया है वहां पर -1 लिख देना, तो 2 का तो 2 ही रहेगा। -5 ये z है, तो z की जगह पे हमने लिखना है -1 लिख दिया।
माइनस का 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन जो है ये क्वेश्चन का ही है। उसके बाद है 5, फिर है z क्यूब, तो यहाँ पर भी z की जगह पे लिखना है -1 और पावर की जगह पे लिखना है 3। करो इसको सॉल्व, अब करते हैं सॉल्व, तो 2 का 2 ही रहेगा। यहाँ पर ये जो माइनस है ये क्वेश्चन का है, ये इसका है, तो इसको आपने ऐसे यहाँ पर लगाना है, ठीक है। या आप इसको माइनस का 5 भी मान सकते थे, आप इसको माइनस का 5 भी मान सकते थे, या आप इसको ऐसे का ऐसा भी लिख सकते थे। अब इसको सॉल्व करो। 5 को जब आप माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपका आंसर आएगा? देखो ये माइनस क्वेश्चन का है, ये माइनस क्वेश्चन का है। इसको सॉल्व करके भी एक और माइनस आ रहा है -5, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 माइनस आने थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये माइनस भी जो है वो क्वेश्चन का ही है, और यहाँ पर 5 का 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ बताइए जब आप -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा? -1 का जब क्यूब करोगे, माइनस और -1 -1, वेरी गुड, पावर ऑड थी इसलिए माइनस का माइनस जो है इसके साथ रहेगा। आगे इसको और सॉल्व करते हैं। 2 का 2, दो साइन एक साथ दिख रहे हैं, माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे? माइनस माइनस प्लस प्लस, प्लस प्लस का 5। और यहाँ पर एक फिर से देखो, ये क्वेश्चन का माइनस था तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिखना है। इसको सॉल्व करो, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना -5 आएगा? माइनस। दोबारा से आगे सॉल्व करो, 2 का 2, प्लस का प्लस, 5 का 5, दोबारा से दो साइन नजर आ गए तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 का 5 कर दो ऐड, 5 + 5 10, 10 + 2 12। तो इसका आंसर जो है वो 12 आना था, लेकिन बहुत से बच्चों ने, किसी ने -8, किसी ने -2, किसी ने 2 इस पे क्लिक कर दिया था। तो अभी बताएं, जिन 9 बच्चों का आंसर गलत हो चुका था, क्या आप सभी को समझ आया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यों है? अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, तो पूछे, ठीक है। तो बस ये साइन साइन में आप कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ पर जो है वो ध्यान से थोड़ा किया करें तो आपका आंसर गलत नहीं होता। बस साइन में यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हुई होगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, अब हम पढ़ेंगे कि इनको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। The process of adding and subtracting algebraic expression is in same terms. Same term का मतलब क्या होता है? सेम टर्म को हम एक और चीज बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। कैसी टर्म्स? लाइक टर्म्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। ये आपने शायद पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में किया होगा, बहुत पहले जब क्लासेस लगी थी। तो फटाफट से इनको कर लेते हैं हम क्विक इनका रिवीजन कि लाइक टर्म्स या फिर सेम टर्म्स क्या होती है, कैसी दिखती है। तो अगर आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² + 3x² - 9x, ठीक है। आपने बताना है कि कौन सी टर्म्स यहाँ पर जो है वो लाइक टर्म्स हैं, तो उसके लिए आपको दो कंडीशन जो है वो देखनी पड़ती हैं। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। नंबर 1 कंडीशन हम क्या देखते हैं? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? वेरिएबल सेम होना चाहिए इनका, ठीक है। जिन भी टर्म्स को आप लाइक टर्म्स बोलना चाह रहे हो या पता करना चाह रहे हो वो लाइक है या नहीं, उसके लिए पहली कंडीशन है कि जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? तो पावर ऑफ दैट वेरिएबल, उसी वेरिएबल की जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और किसी वेरिएबल की नहीं, उसी वेरिएबल की जो सेम था, पावर ऑफ दैट वेरिएबल। ये भी कैसी होनी चाहिए? तो ये भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो वेरिएबल तो सबके पास क्या है? ये भी x, ये भी x, ये भी x, तीनों के पास सेम वेरिएबल है, वो है x। अब इसी वेरिएबल की पावर को अगर हम देखें तो इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन इसके पास कितनी है? आप बोलोगे इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता, इसके पास जो है वो 1 है, ठीक है। तो 2 2 1। तो
इन सभी की पावर तो सेम नहीं हुई, तो किस किस की पावर सेम हुई? सिर्फ इसकी। इसमें देखो वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम, इसमें भी वेरिएबल भी सेम और पावर भी सेम, तो इसका मतलब इन दोनों को हम कैसी टर्म्स बोल सकते हैं? सेम टर्म्स या फिर लाइक टर्म्स। तो यहां पर अगर आपको मैं पूछूं तो लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? तो 2x² एंड 3x²। ठीक है, ये कैसी टर्म्स हैं? ये हमारी लाइक टर्म्स हैं। और बाकी जो ये रह गई ये हमारी अनलाइक टर्म है। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी तो इन दोनों के बीच में तो हो जाएगी, ये तो सॉल्व हो जाएंगे, पर ये जो -9x है ये इनके साथ सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये इनके साथ ऐसे का ऐसा बस खड़ा रह जाएगा, जैसे अभी खड़ा है ना वैसे ही ये इनके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि लाइक टर्म्स क्या होती है, तो वाई टाइप कर दो फटाफट से। एक आपने देखना है वेरिएबल की वेरिएबल सेम होना चाहिए, दूसरा आपने देखना है उसी वेरिएबल की पावर, वो भी कैसी होनी चाहिए? तो वो भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो करते हैं एक दो क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, फाइंड द सम ऑफ 7x एंड 2x। 7x और 2x का सम जो है वो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। उससे पहले आप ये पता कीजिए कि क्या ये लाइक टर्म्स है। तो जी हाँ, ये लाइक टर्म्स है। कैसे पता लगा? इसके पास भी x है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो यहां पर क्या आ गया? 7x प्लस 2x। जोड़ दो इसको और बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? मैम 9x। ठीक है, वेरी गुड, 9x। 7x में जब आपने 2x और जोड़ दिए तो 9x आएगा। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप ऐड करते हैं तो कभी भी पावर नहीं लगती, आप इसको 9x² नहीं लिखेंगे, वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब ऐड करते हैं तो पावर नहीं आती, नो पावर। मतलब कि पावर अगर यहाँ पर होता x² तब हम यहाँ पर x² लिखते, लेकिन अलग से इसको हम अपनी मर्जी से पावर नहीं दे सकते। ठीक है, या फिर इसको और सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो जिसको आप ऐड कर रहे हो, 7x और 2x को ऐड कर रहे हो, क्वेश्चन में वेरिएबल x है, इसका भी x, इसका भी x, तो आंसर का वेरिएबल भी x ही रहेगा और उसकी पावर भी उतनी ही रहेगी जितनी क्वेश्चन के x की या क्वेश्चन के वेरिएबल की है। यहां पर एक है, यहां पर एक है, तो आंसर में भी x की पावर 1 ही रहेगी। 2 आप इसको अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ठीक है, ये सभी ने ध्यान देना है कि जैसा हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का जो वेरिएबल होगा, आंसर का वेरिएबल और उसकी पावर भी डिट्टो वैसी की वैसी ही होनी चाहिए। तो चलिए ये क्वेश्चन मुझे आप करके बताएं। 9x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 5, इसका आंसर मुझे बताइए। हम 19x की पावर। ठीक है, 19x की पावर 5, क्योंकि हमने बस नंबर्स को तो ऐड कर दिया, लेकिन आंसर में जो हमारा वेरिएबल है वो x ही रहेगा और उसकी पावर जो है वो 5 ही रहेगी। ठीक है, ये किसकी बात मैं कर रही हूँ? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। 19x पावर 5। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो अभी लगता है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो ये आ गया 9x। अब यहां पर देखो, सब्ट्रैक्ट 3n फ्रॉम 7n। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है असल में उसको पहले लिखना होता है, और फ्रॉम से पहले जो लिखा होता है असल में उसको बाद में लिखना होता है। तो 7n में से 3n को माइनस कर दीजिए और बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है? मैम 4n। ठीक है, वेरी गुड, 4n। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, 4n। तो बस इतना था इसमें। अभी कर लेते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ, इसमें आपने सम फाइंड करना है, 7m प्लस 1 और 5m प्लस a। इनका सम मतलब इनको आपने ऐड करना है, तो ऐड का साइन लगा लो बीच में और इनको जोड़ दो। तो कीजिए सॉल्व और बताइए अपना अपना आंसर। ऐड जो है वो सिर्फ लाइक टर्म्स ही आपस में होंगी, अगर कोई टर्म अनलाइक है तो वो ऐड नहीं होंगी,
उनको हम ऐसे का ऐसा बस साथ में लिख लेंगे, पर वो सॉल्व नहीं होगा। तो फटाफट से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर मुझे बताइए। इसको लिखना कैसे है तो लिख के मैं आपको दे देती हूँ, उसके बाद आपने सॉल्व इसको खुद करना है। 7m + 1 को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, प्लस का साइन यहाँ पर रहेगा और इसको भी ऐसे का ऐसा हम यहाँ लिखेंगे 5m + a। अब देखिए इसमें कौन कौन सी टर्म्स लाइक हैं उनको साथ में लिख लो, सॉल्व कर लो, और जो लाइक नहीं है उनको ऐसे का ऐसा बस लिखना है। ठीक है, लेकिन 12m तो है, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत कुछ बच रहा है ना, उनको भी साथ में लिखो जैसे वो लिखे गए। 12m + a + 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो देखो लाइक टर्म कौन कौन सी है, तो 7m के तरह हमें लग रही है 5m, क्योंकि वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो इनको मैंने साथ में लिख लिया। फिर कौन बच गया, कौन बच गया, तो प्लस का 1 बच गया और a बच गया, तो इनको मैंने ऐसे साइड में लिख लिया। अब ये तो आपस में ऐड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, तो इनको जोड़ दो, 7 5 12, 7 + 5 12, 12m। तो सिर्फ यही आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर में शामिल होंगे, वही मैंने कहा कि इनको साथ में लिख के रखना है, ये और सॉल्व नहीं होंगे लेकिन साथ में रहेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है वो फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, 12m + 1 + a। तो अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट? बस लाइक टर्म्स को साथ में लिखो, उनको पहचानो, उनको ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दो, माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दो, और बाकी जो बच जाता है उसको आपने साथ में बस ऐसे का ऐसा लिख लेना है। तो अभी देख लेते हैं एक क्वेश्चन और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे पोल में। 2a + 3 + 6b + 7a। चलिए इसको सॉल्व करके बताएं। 2a + 3 + 6b + 7a, तो ब्रैकेट से नहीं घबराना है, जब तक बीच में प्लस है तब तक ये सारे ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे। 2a + 3 + 6b + 7a। अब जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखो, जो अनलाइक हैं उनको अलग से लिखो, पर लिखना जरूर है, भूल मत जाना उनको लिखना। और बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है? ठीक है, तो लाइक टर्म साथ में लिख लीजिए। 2a की तरह है 7a, तो इनको मैंने साथ में लिख दिया। और कौन बच गया, तो +3 बच गया, +6b बच गया। अब ये जो लाइक टर्म है उनको सॉल्व कर लो, ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगी, तो जमा कर लो, 7 8 9 9a। और ये आपस में सॉल्व नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है, तो ये बस साथ में ऐसे की ऐसी ही अपने साइन को लेकर के खड़ी रहेंगी। तो अभी इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछे, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल सेक्शन में, वहां पर उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे जल्दबाजी में और लापरवाही में। ठीक है, कोई भी डाउट है तो अभी के अभी पूछ लें, 10 मिनट है हमारे पास। कोई भी डाउट हो, किसी भी स्टेप पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो क्या सभी तैयार हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? अगर तैयार हैं तो वाई टाइप कर दो, पोल में क्वेश्चन के लिए अगर सभी तैयार हैं तो। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। चैट बॉक्स आपका हो चुका है ऑफ, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, उसके बाद ही आंसर देना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, मैं यहां पर लिख रही हूं 3y + 7 ब्रैकेट, जमा का निशान, a + y। बिल्कुल ध्यान से देखो, जो लाइक टर्म्स होंगी सिर्फ वही आपस में जमा होंगी, बाकी जो बचता है उसको वैसे का वैसा कॉपी करके हम लिख देंगे। तो पोल आपको नजर आने वाला है, बस 1 मिनट का समय दें। चलिए अच्छे से पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद ही आंसर देना। जल्दबाजी और लापरवाही में गलत मत करना बच्चों, बिल्कुल सोच समझ के अपना आंसर दे दीजिएगा। निशा एंड शायद शुभी ने आंसर दिया अभी। हाँ, जो आंसर देंगे वो हैंड डाउन करके रेज करना। दीपावली ने आंसर दे दिया है और निशा ने आंसर दे दिया है, शुभी ने आंसर दे दिया है, खुशी ने शायद आंसर दे दिया है, मानसी ने आंसर दे दिया है। अभी तक सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
एकता ने आंसर दे दिया है, दीपिका, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया अभी, मिताली ने आंसर दे दिया। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से, उतने आराम से भी नहीं करना है, लेकिन मतलब थोड़ा फास्ट भी, थोड़ा मीडियम सी स्पीड। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ज्योति भी आंसर दे चुकी हैं, और अभी 6 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, देखेंगे कहां पर गलती हुई होगी, है ना। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 15 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। 10 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 11 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बाकी बच्चों का अभी तक सही है बिल्कुल। तो अभी 4 बच्चे रहते हैं, और जिन्होंने आंसर नहीं किया तो प्लीज अपना आंसर कर दीजिए। चार बच्चे अभी भी रहते हैं, प्लीज अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में कर दो। उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो चलो करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दे। अभी 3 बच्चों ने गलत कर दिया, 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 3 बच्चे अभी रहते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड 12 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 9 बच्चों के सही हैं, 3 बच्चों के आंसर गलत हैं। सभी अपने चैट बॉक्स में बताएं क्या इसका आंसर होना चाहिए। थ्री वाई प्लस 7 प्लस ए प्लस वाई, सेम टर्म्स कौन कौन सी है उनको साथ में लिख लो। तो 3y और y आपस में सेम है, कौन कौन बच गया, तो एक 7 बच गया, एक a बच गया। तो 3y में y को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4y प्लस 7 प्लस a एज इट इज, ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं है, बी भी इसका आंसर, सॉरी डी भी इसका आंसर नहीं है, और बी भी इसका आंसर नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो जिन बच्चों का गलत हुआ, 2 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया था, तो क्या आपको बच्चों समझ आया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं है, ऑप्शन नंबर सी क्यों है। तो वाई टाइप कर दो। अगर डाउट है अभी भी तो माइक ऑन करके मुझसे पूछ लो, ठीक है। 2 ही बच्चों ने अभी तक आंसर किया। बढ़ते हैं आगे, कोई डाउट होगा तो माइक ऑन करके आप मुझसे खुद ही पूछ लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, तो अगला है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट अब हमने करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको क्या कहा कि जो फ्रॉम के बाद में लिखा होता है असल में उसको पहले लिखना है। ध्यान से मेरी बात सुने, जो फ्रॉम के बाद लिखा है उसको आपने पहले लिखना है। तो इसको मैं यहां पर पहले लिखूंगी 3a माइनस बी, ठीक है। और जो फ्रॉम के पहले लिखा होता है उसको हमने बाद में लिखना होता है, a माइनस बी। करना क्या है, उनको इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो बीच में माइनस का साइन लगा लो, सिंपल सी बात है, बीच में माइनस का साइन लगा लो, लगा लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला जो हमारा ब्रैकेट होता है वो तो बिल्कुल आसानी से ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा, 3a माइनस बी, बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसा, कोई इसमें हमने चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन जब हम अपने दूसरे वाले ब्रैकेट को खोलकर लिखना चाहेंगे, जैसे मैंने इसका ये ब्रैकेट हटा दिया ना, यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट लगा था, नीचे मैंने इसको नहीं लगाया इसको मैंने, तो इसको तो मैंने ऐसे कैसा लिख लिया। पर जब दूसरे वाले ब्रैकेट को खोलना होता है तो हमेशा ध्यान दें, अगर इसके आगे माइनस का साइन है तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे प्लस का साइन था, इस ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन था, तो हमने इसको ज्यादा उतना ध्यान से नोटिस नहीं किया क्योंकि प्लस के साइन से कोई चेंजेस नहीं आते। पर माइनस के साइन से कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं तो अभी हम देखेंगे।
कभी भी आपको किसी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन दिखे और जब आप इसके ब्रैकेट्स को हटाओगे तो अंदर की जो ये टर्म्स हैं ये अपना साइन ही बदल देंगी, ये अपने साइन को क्या कर देंगी, बदल देंगी। अभी अंदर की अगर मैं बात करूं तो जो ए है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है। ए के पास जो है वो प्लस का साइन है, क्योंकि देखो अगर ये माइनस का होता तो इसके आगे ऐसे माइनस लगा होता, लेकिन नहीं लगा है। इसका मतलब ए कैसा है, ए जो है वो प्लस का है और इस पूरे ब्रैकेट के आगे माइनस लगा है। तो ये माइनस क्या कर देता है, इनके साइंस को उल्टा कर देता है। कैसे करता है वो भी सीखेंगे, अभी के लिए बस ट्रिक मैं आपको बता रही हूं कि माइनस क्या करेगा, दोनों के साइन को उल्टा कर देगा। प्लस का ए था, जब बाहर निकलेगा तो माइनस का ए बन जाएगा। माइनस का बी था, जब बाहर निकलेगा प्लस का बी। प्लस का बी बन जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि कभी भी किसी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है तो अंदर की टर्म्स के साइन को उल्टा कर देना। अब क्यों उल्टा किया तो वो भी सीख लेते हैं, है हमारे पास अभी 2 मिनट, है ना, उसको भी सीख लेते हैं। तो क्यों ऐसा हुआ, हमें पता है कि अगर कोई चीज ब्रैकेट के बाहर है तो वो अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। अगर पता है तो बहुत अच्छे, नहीं पता तो ध्यान से सुन ले कि ब्रैकेट के बाहर जो चीज होती है वो अंदर वाली टर्म्स से बारी बारी मल्टीप्लाई करती है। अब ये एक साइन है तो साइन जो है वो साइन से ही मल्टीप्लाई करेगा, सिंपल सी बात है ना। तो अंदर जो है वो ए का साइन अभी पॉजिटिव है, इस माइनस ने इस पॉजिटिव के साइन से मल्टीप्लाई कर ली, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस। इसीलिए यहाँ पे माइनस आया, क्योंकि इस माइनस ने अंदर वाले प्लस से मल्टीप्लाई कर लिया और ए का साइन जो है वो माइनस में बदल गया। ठीक है, अब यही वाला माइनस जो है वो बी के साइन से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में ही होती है तो वो प्लस बन जाता है, माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पर हमने बी के साइन को प्लस कर दिया। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था कि क्यों साइन उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि ये माइनस दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देता है। अगर आपको लॉजिक उतना याद नहीं रह रहा है तो ट्रिक याद कर लेना कि माइनस का क्या करेगा, ये जो माइनस है ये अंदर ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स लिखी गई हैं उन सभी के साइन को उल्टा कर देगा। अगर ये प्लस है तो बाहर आके बन जाएगा माइनस, और अगर ये माइनस है तो बाहर आके बन जाएगा प्लस। ठीक है, बस इतना सा आपने याद रखना था। अभी करते हैं इसको आगे सॉल्व। ब्रैकेट हटा दिया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बना दिया। अब देखो सेम टर्म्स कौन कौन सी हैं, लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, तो 3a के लाइक कौन है बताएं। मैम माइनस ए। माइनस ए, वेरी गुड, साइन का ध्यान रखना है, माइनस हमेशा साथ में रहेगा। तो इसकी और इसकी पेयरिंग हो गई क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। कौन कौन बच गया, माइनस का बी बच गया। इसको प्लस का बी मत लिखना, बी के साथ जो है वो माइनस का साइन है तो ये इसके साथ ऐसे ही चिपका रहेगा, माइनस का बी और प्लस का बी। अब इसको सॉल्व कर दो, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। 3a में से एक a को हमने माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 2a। और यहां पर देखो जब आपके वेरिएबल सेम हो, बिल्कुल सेम हो, बस उनके साइन अलग अलग हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आंसर आता है 0। कैसे, अगर माइनस का 5 होता, प्लस का 5 होता, प्लस माइनस माइनस, दोनों माइनस हो गए, आंसर आ गया 0। तो वही सेम हमारे वेरिएबल के साथ भी हुआ, बी सेम थे, दोनों के बस साइन अलग थे तो इनको सॉल्व करके आ गया 0। अब प्लस 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा आ चुका है 2a। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, 2a इज द राइट आंसर। इसके आगे पोल का क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में दोबारा से हम सीखेंगे कि कैसे माइनस करना है, क्या माइनस का इफेक्ट पड़ता है ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों पर, और फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें। कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जिनको डाउट है वो क्लास में ही बने रहे।